हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है कि मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक काफी लाजवाब है। आज हम सेकेंड केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उनको देखने वाले हैं। चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आपको बता दें बच्चों, देखिए सेकेंड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन ही पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। केवल रिएक्शन ही बच्चों बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में? पूरे 15 नंबर में आते हैं। यानी एक तो नेमिंग रिएक्शन जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये टॉपिक जो आज हम आपको बताएंगे बच्चों, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। हम बार बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे और इनकी खास बात यह है बच्चों कि हर साल हर एक सेट में, ऐसा नहीं कि केवल एक दो सेट में, हर साल हर एक सेट में होते हैं। इसलिए बच्चों इनको 100% तैयारी मान के करना है भैया। इसमें ऐसा नहीं बच्चों कि बस आएगा कि नहीं आएगा, ये अगर माइंड में हो तो बिल्कुल निकाल फेंकिए रसगुल्लों, क्योंकि ये टॉपिक आपके 100% वाले होते हैं। आप 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो आज हम अभिक्रिया बताने वाले हैं सबके सब अभिक्रिया पूछी गई हैं। हर सेट में पूछे जाते हैं, में भी हो सकता है एक दो में इधर उधर बदल के पूछे, लेकिन बच्चों आपके सेकेंड केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्शन ही पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को, कौन कौन सी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। चलिए पहली रिएक्शन यानी पहली अभिक्रिया क्या है? तो पहली अभिक्रिया है बच्चों रीमर टीमन अभिक्रिया। क्या है? रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक, इसी को बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइमर। ऐसे अगर कहीं लिखा रहे कि राइमर टीमन अभिक्रिया तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि राइमर टीमन बोले या रीमर टीमन बोले दोनों सेम है। ठीक, कोई भी बदलाव नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि रीमर टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, आपको कहीं नहीं भटकना रसगुल्लों। हम चैप्टर वाइज सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को करवा देंगे, बस आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको अच्छे से छाप लीजिए। ठीक है ना? कह रहा है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ठीक मिलकर लिखा है, मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए क्या कह रहा है? फिनॉल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फिनॉल का स्ट्रक्चर को बनाते हैं रसगुल्लों। ठीक, ये क्या है? फिनॉल है। ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो ये बेंजीन है और जब हम बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है, आपको पता है। ठीक है ना? ये क्या है बच्चों? फिनॉल है। अब कह क्या रहा है कि भाई फिनॉल की क्रिया किससे कराना है? फिनॉल में अपने को मिलाना है बच्चों क्लोरोफॉर्म, है ना? तो CHCl3 ये रहा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH, तो अपने को इसमें NaOH भी मिलाना है बच्चों। NaOH भी हम मिला दिए। तो कह रहा है अब बनेगा क्या? ठीक, तो टेम्परेचर सबसे पहले ध्यान से समझना कि कितना तापमान यहां पर है। एक मिनट देखिए, तो यहां से है बच्चों 333 केल्विन यहां पर टेम्परेचर है। इतने ताप पर अगर इसको हम करते हैं गर्म तो कह रहा है कि सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान से समझना बच्चों, बेहद आसान होता है। आप फालतू के इसमें परेशान होते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है। अरे कुछ भी नहीं है रसगुल्लों, एकदम मक्खन है। तो यहां पर जो हमने बताया कि आपने फिनॉल बनाया, आप पहले एक सेम स्ट्रक्चर इस तरफ दे दीजिए। ठीक, आप सेम स्ट्रक्चर दे दीजिए। सैलिसिल एल्डिहाइड अपने को बनाना है बच्चों, तो उसके लिए पहले क्या करिए? एक स्ट्रक्चर दे दीजिए।
कुछ नहीं करना बच्चों, OH है, OH यहाँ भी छापिए, यानी पहले फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। फिनॉल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा एल्डिहाइड शब्द कहा गया है, तो एल्डिहाइड, जब भी एल्डिहाइड की बात आती है तो हम CHO जो है एल्डिहाइड है, COOH है कार्बोक्सिलिक है, OH है तो एल्कोहल है, CO है बच्चों तो कीटोन है, ठीक, O रहता है ईथर है। ये जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एल्डिहाइड यहां पर CHO लगा दिया तो ये पूरा बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बच्चों इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया बच्चों। अब उसके बाद क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड बनने के बाद भाई यहां पर Cl था, Na है तो NaCl भी अपन निकाल देंगे। NaCl निकालने के बाद बच्चों अब क्या बच रहा है, तो H2O यानी जल भी बाहर निकल रहा है, ठीक, ये भी हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा इसको करना है बैलेंस, यानी बराबर करना है बच्चों, क्योंकि बराबर है नहीं। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें बच्चों, तो जो Cl है कितना है, इधर Cl 3 है और उधर जनाब एक ही है, तो हम करते क्या है, 3 यहां से लगा देते हैं। अब 3 Na हो गया, सोडियम 3 हो गया बच्चों, तो 3 इसके आगे भी लगाना पड़ेगा, 3 Na हो गया बराबर। बाकी सब चीजें देख लेते हैं, बराबर है CH, यहां से CHO उठाया है, CHO लगा दिया, तो 3H यहां ये वाला है और एक तो भाई इसको हमने वहां रख दिया, इससे नहीं मतलब, तो H बराबर नहीं बच्चों। तो H बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लगाएंगे हम 2, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन ये रहा है आपका, 1 4, इधर हम देख लेते हैं 3 मतलब 2 दूना 4, एकदम बराबर है। अब एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया और ये क्या बन गया, जल बन गया, ठीक। ये क्या है बच्चों, क्षार है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है रसगुल्लों, क्लोरोफार्म, क्या है, क्लोरोफार्म, ठीक, नाम हम बोलते हैं। और इसको क्या हमने बताया था, ये फिनॉल है, ठीक है ना, क्या है, फिनॉल है। तो चलिए पहले इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ, ठीक। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, फिर से बोल देते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि 5 नंबर अगर आपको लेना है बच्चों तो इसको आप 100% मान के चलिए, आपको तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली अभिक्रिया है, ध्यान से समझना क्या है। चलिए कह रहा है कि दूसरा जो है वो है विलियमसन संश्लेषण, क्या है, विलियमसन संश्लेषण, ठीक, कि विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछेगा, या फिर कहेगा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा विलियमसन संश्लेषण क्या है, ठीक, या निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। किसी भी तरह से पूछ सकता है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन है, मतलब इसमें विलियमसन संश्लेषण है तो है क्या, कि जब एल्काक्साइड को, ध्यान से समझना बच्चों, जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ईथर प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है रसगुल्लों, ईथर प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। बात समझ में आई। कह रहा है कि एल्काक्साइड, जब ओ लग जाए मतलब ऑक्साइड, कोई भी धातु का हम एल्काक्साइड ले लेंगे, जैसे R से दर्शाते हैं हम एल्किल ग्रुप को, उसके बाद O लगा दिए, कोई धातु ले लिया Na, ठीक, RONA, ये सोडियम एल्काक्साइड हो गया, किसी धातु का ऑक्साइड ले लिया। अब इसकी क्रिया कह रहा है एल्किल हाइलाइड से, एल्किल R का मतलब एल्किल, हाइलाइड मतलब X, हमने बताया था X में होता क्या बच्चों, फिर से बता देते हैं, X का मतलब हाइड्रोजन परिवार के तत्व, ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो इनमें से कोई भी उठाना है अपने को। इनको जब क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है,
ठीक, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है ना, ये गर्म का प्रतीक है बच्चों। तो इनको जब गर्म करते हैं, कह रहा ईथर प्राप्त होता है। और ईथर का प्रतीक क्या होता है, हमने बताया ना, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हों, बीच में O हो। तो यहां पर एक R है बच्चों, ठीक, और ये अपने को O दिखाई पड़ रहा है, O अपन पिक कर लेते हैं, और इधर क्या है, एक R है। तो ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया बच्चों, ईथर बन गया, ठीक। और साथ ही साथ अब क्या बन जाएगा, ईथर के बाद क्या बचा है भाई, यहाँ Na बच गया, यहाँ X बच गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, NaX। तो ये तो एक फार्मूले की तरह है, ये आपका समझिए एक फार्मूला है। हम चलिए इस पर कोई कंपाउंड लेकर के देखते हैं कि कैसी अभिक्रिया बनती है, ठीक है ना। जैसे होता ना कि एक फार्मूला होता है, फिर उस पर हम वैल्यू रखते हैं, तो उसी तरह R का मतलब बच्चों हमने बताया ना, एल्किल ग्रुप, ठीक। जिनको भैया बिल्कुल नहीं समझ में आता रसगुल्लों, डोंट वरी, हम है ना, R का मतलब CH3 लिखिए, या C2H5 लिखिए बच्चों, या C3H7 लिखिए। ये होते हैं, यानी इस तरह से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे करके, ठीक, वो होता है एल्किल ग्रुप। तो इसमें क्या करते हैं हम, कोई एक एग्जाम्पल, मतलब कोई R की जगह पर चलिए हम C2H5 ले लिए बच्चों, और यहां पर O है और ये है Na, ठीक, और प्लस लगाएंगे, और R का मतलब यहां पर भी हम C2H5 ले लेते हैं, और X की जगह पर हमने कोई बताया, चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक। अब इसको बच्चों क्या करना है, हमें इसकी क्रिया कराना है, यानी इसके साथ इसको गर्म करना है। तो अब क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, क्या बनेगा बच्चों, तो ये C2H5 है, C2H5 है, तो ये हो गया C2H5, ठीक। ये बीच में O है, O ले लिया, और उसके बाद C2H5, मतलब C2H5 यहां से पिक किया, C2H5 यहां से, O है, ये बन गया क्या, ईथर। वैसे नाम देखेंगे डाई एथिल ईथर, ठीक, डाई एथिल ईथर, दो बार है इसलिए डाई, C2H5 को एथिल पढ़ेंगे, ये होता मेथिल पढ़ते, ये होता तो प्रोपिल पढ़ते, ठीक। ये बन गया। अब बचा क्या है बच्चों, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो यहां पर रसगुल्लों हम लगा देंगे NaCl। बात समझ में आई बच्चों, ये क्या हो गया, ये आपका बन गया है डाई एथिल ईथर। यानी कोई भी बनेगा, लेकिन मतलब बनेगा तो ईथर ही बनेगा, ठीक, कोई भी कंपाउंड हो सकता है बच्चों, ठीक, ईथर में कोई भी हो सकता है, एथिल मेथिल ईथर हो सकता है, डाई एथिल ईथर हो सकता है, डाई मेथिल ईथर हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो कुछ मानोगे, ठीक, यहाँ पर आप जो मानते हो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज बन जाएगा। बात समझ में, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कोल्बे या कोल्बे अभिक्रिया कहेगा, या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक, यानी इसको कई तरह से, एक तो डायरेक्टली ये पूछेगा कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, या फिर पूछेगा बच्चों कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है, ठीक। ध्यान देना, कोल्बे अकेले पूछ लेता है कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कहेगा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। अब चलिए देख लेते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया है क्या। ध्यान समझना, ये थोड़ा लेंदी है बच्चों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, हर साल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और भाई 100% ये क्वेश्चन आते हैं, ये शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं, ताकि आपके साथ धोखा ना हो और 5 नंबर बच्चों आपको मिल जाएं, ठीक। देखिए कह रहा है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, कि वह अभिक्रिया, ध्यान से समझना, आपको पूरा यही बस थोड़ा याद करना और कुछ भी नहीं बच्चों, कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड किससे क्रिया करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब, ठीक, व 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट
बनाता है। जो क्या करता है, सांद्र HCl के द्वारा, सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कहते हैं कोलबे अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया थोड़ी लेंदी है बच्चों, लेकिन ध्यान से समझना, सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड देखिए, अगर हमने बताया बच्चों कि इस तरह से जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, तो ये होता क्या है, बेंजीन। OH लगा देते हैं, ठीक, तो क्या बनता है, फिनॉल। लेकिन यहां पर हम एक O लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे Na, ठीक। H समझ लीजिए यहां पर है वो साइलेंट में है, दिखता नहीं है, क्योंकि बेंजीन में ये जितने आपके कॉर्नर दिख रहे हैं उतने कार्बन हैं, उतने ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक। तो ये आपको भी पता है। तो अब उसके बाद ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया अपन कराएंगे बच्चों CO2 के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करता है, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो भी इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 4 से 8 वायुमंडल दाब और 398 से 413 केल्विन ताप होना चाहिए, और 4 से 8 ATM एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल दाब। इतने दाब पर जब हम क्रिया कराएंगे बच्चों इनकी, तो कह रहा है कि सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट। अब फार्मूला क्या होता है सोडियम सैलिसिलेट का, तो ये आप पहले बना लीजिए बेंजीन। क्या करना बच्चों, सबसे पहले अपने को बनाना है बेंजीन। बेंजीन अब देखिए हमने बताया है कि इसको हटाना है यहां से, तो भाई इसको जब हटा देंगे तो ये OH वाला तो आ जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि COO है, तो COO है, और ये जो Na अपने हमने हटाया बच्चों, यहां पर हम उसको लगा देते हैं, तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अभी इसके पहले देखिए एक लिखे थे, इसमें सैलिसिलिक अम्ल लिखा था ना, वही चीज, ठीक। तो ये चीज हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये यानी ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है बच्चों, सांद्र HCl के द्वारा अपघटित हो जाएगा। तो इसका अपघटन करना है बच्चों, इसका अपने को अपघटन करना है फिर से। अब जब अपघटन करना है तो यहां पर किसके कह रहा है कि सांद्र HCl के द्वारा, तो समझ लीजिए यहां पे HCl, सांद्र HCl को अपन इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा कह रहा है कि सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या है, ध्यान से समझना, ये बन जाएगा बच्चों, पहले हमने बताया कुछ नहीं करना, रसगुल्लों इतना छापिए और ये चीज COO। अब यहां से Na गायब करके यहां पर H लगा दीजिए, ठीक। ये वाला जो H है आपने यहां पर ऐड कर दिया। अब यहां पर Na है बच्चों और ये Cl आपका बचा हुआ है, तो ये क्या निकल गया आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, ये निकल गया NaCl, ठीक। बस हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिर से समझ लीजिए, ये कह रहा है बच्चों कि जब सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, नाम लिख देते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराना है अपने को, ठीक, जब सोडियम फिनॉक्साइड कह रहा है CO2 के साथ, इतना ये कंडीशन है कि भाई 4 से 8 वायुमंडल ताप और 398 से 413 केल्विन ताप पर ये क्रिया करता है बच्चों, तो ये आपका बनाता है सैलिसिलेट अम्ल, ठीक। सैलिसिलेट, ठीक, ये मतलब सोडियम सैलिसिलेट, क्योंकि यहाँ पे Na है, ठीक। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ये बनाता है सोडियम सैलिसिलेट, जो क्या करता है HCl के द्वारा फिर से अपघटित होकर के बनाता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बना देता है, ठीक। समझ में आया बच्चों, ये बना देता है सैलिसिलिक अम्ल,
ठीक, तो ये आपके रिएक्शन हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा नहीं आपको घबराना बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बच्चों हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। अगली अभिक्रिया क्या है बच्चों, उसको अपन देख लेते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। क्या है बच्चों, युग्मन अभिक्रिया, ठीक। इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती थी, वैसे इसके पहले जो 3 लिखे वो 3 तो अपने आप में बेहद लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार ये भी पूछ लेता है युग्मन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम चैप्टर वाइज अलग अलग बांट की कैटेगरी में पढ़ेंगे, माइंड पे प्रेशर भी नहीं होगा और हम बहुत आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परेशान नहीं रहना रसगुल्लों, सेकेंड केमिस्ट्री का तो पोस्टमार्टम हम करेंगे, ठीक। चलिए तो इसमें क्या कह रहा है, पहले उसको देखिए। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 अंश सेल्सियस पर क्षार की उपस्थिति में, ठीक, किसकी उपस्थिति में बच्चों, क्षार की उपस्थिति में रसगुल्लों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक बनाता है, उसे कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं बच्चों, युग्मन अभिक्रिया। तो चलिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लेते हैं, ठीक। चलिए कह रहा है बच्चों कि फिनॉल, सबसे पहले क्या करना है कि फिनॉल, आपको फिनॉल पिक करना है। तो हमने क्या किया बच्चों, फिनॉल ले लिया, ठीक। फिनॉल को अपन पिक कर लिए तो OH, ये फिनॉल हो गया। इसकी क्रिया कराना किसके साथ है, तो क्रिया कराना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसको यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला बेंजीन का है, ये किसका है, बेंजीन का है, और N2Cl हो गया तो एजोनियम क्लोराइड नाम दे दिया गया। और कह रहा है बच्चों कि किसकी उपस्थिति में, तो भी यहां पर उपस्थिति है क्षार की। तो NaOH, हमने रसगुल्लों एक क्षार को ले लिया और 30 अंश की, मतलब 30 अंश सेल्सियस पर, 30 अंश सेल्सियस पर। तो कह रहा है जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, यानी कोई कंपाउंड है, ठीक। इस अभिक्रिया को ही युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा इसको क्या करना है, चलिए अच्छे से समझते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा बच्चों हम एक मतलब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप इसको चुटकियों में बना सकें, ठीक। थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा मिटाकर इसको अपने अच्छे से समझते हैं, ठीक। मतलब है वही चीज बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट आप अच्छे से इसको समझ पाएं, इसलिए हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। देखिए भाई लंबा था, हमने टेढ़ा कर दिया। और हर एक आपको पता होना चाहिए बच्चों, बेंजीन के हर एक कोने पर होता क्या है, हाइड्रोजन होता है और उतने ही कार्बन, क्योंकि C6 जितने कोने हैं उतने कार्बन, जितने कोने हैं उतने हाइड्रोजन, ठीक। नहीं समझ में आया। चलिए जैसे अगर ये कोई चीज होता है बच्चों, तो इस तरह से ये बेंजीन बनता है, ठीक। बेंजीन इस तरह से बनता है बच्चों, अब तो समझ गए होंगे ऐसे। और जितना कोना होता है हर जगह पर हाइड्रोजन होता है, ठीक। हर जगह पर हाइड्रोजन होता है। और यहां पर ये जो बंध लगाते हैं ये क्या करता है, पूरा एकदम इसका बेंजीन का निर्माण कर देता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन वगैरह होते हैं ना, वो समझिए छिपे रहते हैं, ठीक। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं। 1 मिनट, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, जो छिपा है वो हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। वैसे हर कोने पर हाइड्रोजन होते हैं, ये फिनॉल ही है। तो हमने हाइड्रोजन को दिखा दिया है, वो इसलिए ताकि जो आपका ये दूसरा है उसके साथ हम क्रिया करा सके। अब दूसरा कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसको अपन थोड़ा इस तरह से, मतलब इसकी क्रिया कराना है तो हम प्लस लिखेंगे। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो यानी Cl है, और उसके बाद ये है बच्चों N, डबल बॉन्ड N करके, और यहां पर क्या कर देते हैं, फिर से हम बेंजीन जोड़ देते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से हम बेंजीन क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। है वही चीज, देखिए ये वही चीज है जो हमने इस तरह से लिखा था,
ठीक है ना। इस तरह से हमने जो लिखा N2Cl, N2Cl है वही चीज बच्चों। अब इसको इसलिए इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों, ठीक। अब यहां पर हमने क्या बताया कि क्षार की उपस्थिति होगी, NaOH क्षार होगा और 30 अंश सेल्सियस। अब इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। वो इसलिए क्योंकि बच्चों अब देखिए आसान हो गया है। अब H को अपन Cl के साथ क्या करते हैं, इसका तालमेल हो गया। अब ये वाला जो बचा है इसके साथ जोड़ दीजिए, कंपाउंड बन गया, ठीक। मतलब अब क्या करना है, ध्यान से समझना बच्चों। अब ये वाला पूरा उठाइए, थोड़ा इधर से लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं बच्चों, उधर होगा नहीं। इसको हमने क्या किया, ऐसे पिक कर लिया, ठीक। यहां पर हमने इसको रख लिया। अब यहां पर जो आपका ये, इस पे अपने को क्या ऐड करना है, ये है नाइट्रोजन, ठीक। डबल बॉन्ड हो गया और ये रहा नाइट्रोजन। और उसके बाद एरो करके अपन क्या करते हैं, इधर इस वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यही बन गया अपना, क्या बन गया, एक नारंगी रंग का कोई एक रंजक बन गया है, ठीक है ना। बाकी इसका नाम लिखना चाहेंगे तो हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक। क्या है बच्चों, हाइड्रॉक्सी, इसका नाम लिखना चाहेंगे तो ये है हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक। ये हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस रिएक्शन को भी बना सकते हैं। इस तरह से लिखने का फायदा यही है बच्चों कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नाम भी इसका थोड़ा लिख लेते हैं। नाम क्या था, ये क्या है बच्चों, तो ये है पूरा फिनॉल, क्या है, फिनॉल है, ठीक ना। फिनॉल है, इसकी क्रिया किससे कराया गया है, तो भाई ये है बेंजीन, ठीक। बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम हो गया, उसके बाद Cl है तो क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो जाएगा ये वाला, ठीक। या इसको हमने बताया ना, या यही चीज लिखा है जो भी आपने इसको इस तरह से लिखा बच्चों, ठीक। यहां पर आपने N2 लिखा फिर Cl, ये सेम वही चीज लिखा है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितनी भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, नेमिंग रिएक्शन है, उनको हमने करवा दिया। अब आगे के जो चैप्टर हैं उनको भी इसी तरह से करवा देंगे। इस प्रकार आपके 15 से 20 या हो सकता है 25 हो जाएं रिएक्शन को हम करवा देंगे, और डेफिनेटली बच्चों उससे आपके 5 से 10 नंबर तो 100% श्योर हैं। बाकी क्या होता है जब वो सीरीज हम करवा ही रहे हैं, और निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे ये भी करवा देंगे। और ये सब आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली आपके जो 15 नंबर है बच्चों, ठीक, यानी तीनों प्रकार की क्रियाओं से जो 15 नंबर मिलने वाले हैं वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दिल खुश हो जाता है रसगुल्लों आपके कमेंट को देखकर। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार जबरदस्त वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।